स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का ज्योग्राफी का। ठीक है, आज जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है दोस्तों उसका हम लोग जो प्रॉपर आंसर की को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, कि किसका क्या आंसर रहने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लास्ट कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो आपका एग्जाम हुआ वीकली टेस्ट का आंसर की को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका सेक्शन ए का प्रश्न पूछा गया था जिसमें सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, एमसीक्यू था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है एमसीक्यू का आंसर की को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सभी दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा कि कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण में शुष्क जलवायु के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कोपेन अपने जलवायु वर्गीकरण में शुष्क जलवायु के किस अक्षर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी अक्षर का उपयोग किया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, उस तत्व का दोस्तों आपसे पहचान करने को बोल रहा है जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका जो जल चक्र का जो भाग नहीं है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जल योजन। ठीक है, जल योजन जो आपका जल चक्र का क्या है, भाग नहीं है। आप लोग याद कर लीजिए, यानी कि आप लोग आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछ रहा है, कोपेन में ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा होती है। ठीक है, कोपेन में दोस्तों ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सा दशा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन से सभी महीनों में उच्च वर्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे ठंडे महीनों का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, या फिर सी सभी महीने का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी कि यहाँ पर 1000 ग्राम नमक से मापा जाता है। यानी कि दोस्तों 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर आपका समुद्री जल लिया जाता है जिसमें आपका नमक निकलता है, तो उससे नमक का मात्रा मापा जाता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका 4 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी आपका हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया। ठीक है, चंद्रमा, इसके बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों उपभू कहते हैं। उपभू याद रखिए। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपभू। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 6 नंबर आपसे पूछ रहा है, कोपेन ने एम अक्षर, ठीक है, किस जलवायु के लिए प्रयोग किया है। एम अक्षर किस जलवायु के लिए प्रयोग किया है कोपेन ने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है। तो 6 नंबर का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि मानसून के लिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व में सबसे अधिक लवणता वाले जल क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक लवणता वाले जल क्षेत्र कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मित्र सागर। ठीक है, मृत सागर, महान लवण झील, हिंद महासागर, या ऑप्शन नंबर डी 3 फरवरी उपसौर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ उटपुटांग लग रहा है लेकिन 7 का आप लोग डी मारे होंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 7 का आंसर डी होगा। और देखिए यहाँ पर बीच में जो है 8 छूट गया, तो 8 का आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि आप आंसर क्या मारे थे। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन जरूर पता होगा तो आप अपने अनुसार ऑप्शन नंबर
बी सिलेक्ट किए हैं तो वो आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, महाद्वीप ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। तो महाद्वीप ढाल की दोस्तों औसत गहराई कितने बीच होती है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि पूछा गया था। तो ये आपका 200 से लेकर 2000 मीटर तक। ठीक है, 200 से लेकर 2000 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 10 नंबर जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग क्या मारे थे आपको पता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2006, 1990, 2020 या 1997। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका 20 यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो कि हम लोग देखें। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितना सही किए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर अब हम लोग फटाफट से मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सेक्शंस भी यहाँ से स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हो। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित कोई भी 2 ग्रीन हाउस गैसों का नाम लिखिए। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित दोस्तों 2 ग्रीन हाउस गैसों का नाम बोला है। ठीक है, तो एक आपका CO2 हो जाएगा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एक आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित कोई भी 2 ग्रीन हाउस गैस का जो नाम हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कहाँ कहाँ स्थित है तथा इसकी चौड़ाई कहाँ है, यानी कि कितनी है। ठीक है, विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कहाँ स्थित है तथा इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सट चुका है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ की आर्कटिक महासागर में। ठीक है, साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़े हैं जिसकी चौड़ाई दोस्तों 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 नंबर। ठीक है, 12 हो गया, उसके बाद 14 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 13 को देखेंगे, उसके बाद हम लोग 14 को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ रहा 13 नंबर का क्वेश्चन, उपसौर तथा अपसर के बीच का क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है। ठीक है, उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से 5 जनवरी के क्या बनती है, बीच में बनती है, लेकिन यह स्थिरता हर वर्ष बदलते रहती है। जब दोस्तों अपसौर पर होती है तो सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर 9.5 करोड़ मील दूर होता है पृथ्वी अपसौर 4 जुलाई पर अपसौर। ठीक है, उपसौर पर की अपेक्षा। ठीक है, सूर्य से 50 लाख किलोमीटर। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग आंसर को देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस का क्या आंसर लिखा गया आप लोग देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, 14 नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, कोपेन के आर्द्र जलवायु का वर्णन करें। तो आर्द्र जलवायु वह जलवायु है जो जहाँ वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है। यहाँ वर्ष भर वर्षा का वितरण, ठीक है, सामान्य रूप से होता है। 3 मुख्य आर्द्र जलवायु है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु और आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। ये आपका 13 14 हो गया। ठीक है, और 13 भी हो गया। यहाँ दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 14 तक का आंसर को हम लोग देखें कि किसका क्या आंसर था। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग 15 और 16 का भी आंसर लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा झार JHARKHA। ठीक है, BAR 24। ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिएगा झार खबर 24। वहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आपका वेबसाइट मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऑल वीकली टेस्ट क्लासेस इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, आपको दोस्तों ऑल वीकली टेस्ट क्लासेस को क्लिक करना है। वहाँ पर दोस्तों आपको क्लास 11th का वीकली टेस्ट का ज्योग्राफी का आंसर की मिल जाएगा, जो कि 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग इतना नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर दोस्तों आपको लिंक को चेक करना है, लिखा रहेगा जैकबोर्ड क्लास 11th जियोग्राफिक वीकली टेस्ट आंसर की 19 सितंबर। ठीक है, वहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, आंसर की को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखते हैं,
और अगर आंसर की मिलाना चाहते हैं 16 तक का तो आप जाइए आराम से देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।